वो भी हो गया, वो भी दे दे तो अच्छा है। सर ये जानशीन है जरदारी कहते रहे, और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे चेयरमैन साहब जानशीन जरदारी भी हैं और जानशीन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी हैं। लेकिन ये तिफले इमरानी जिसका जिक्र तफसील के साथ किताब में मौजूद है और जो अपने कद से ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझता है कि हमें इसका माजी और सियासत में आने की इसकी मेहनत नहीं पता। खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान जानता है, यहां हमें बोलते हुए शर्म आती है। लिहाजा मौजू पर आ जाए, मईशत पर बात हो रही थी तो मईशत पर बात की जाए। अब ये कह रहा था कि जी वो भाग जाते हैं, तो तुम्हारा उससे क्या मुकाबला? तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड को, हमारा चेयरमैन आ जाएगा। तुम तो खुद भाग गए हो, तुम तो अभी खुद भी मफरूर हो उससे। तुम ले आओ सिलेक्टेड न्याजी को, हम ले आएंगे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो बात से बात हो जाएगी। और आओ ये कानों में बात ना करें, उनको पूरा मौका दें आप। आगा रफीउल्लाह साहब, उनको पता है सारा कुछ, आप ज्यादा ना समझाएं। जनाब अली, हमें वो कुछ भी पता है, कि जो बकौल अव्वल तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, हमने दीवार पे चढ़ के पीछे जरूर देख लिया है, हमें वो भी पता है। जनाब अली, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि यही मेरे भाई इकोनॉमी का जिक्र जब आता था तो ये करते थे कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा, अब ये बोलते हैं हाँ या ना, यही आदमी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर हुकूमत कायम होने के कब? दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा। आज ये कहां गया? आज ये मफरूर है, भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो सही, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है। ये कहते थे कि 15 लाख रुपए रोजाना करप्शन होती है। वो भाई उस 15 लाख रुपए का हिसाब तो दो। और ये कहते थे कि 10,000 अरब 15 अरब डॉलर और 10 लाख करोड़ हर साल इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो भाई वो पैसे कहां गए, उसका हिसाब तो दो। वो तुम्हारा वजीर आजम कैलकुलेटर उठा के हर तकरीर में कहता था, पाकिस्तानियों तुम आज इतने के मकरूज हो। जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है, ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था। इन 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं, हमें इमरान खान वो तकरीर करके बताए जो कंटेनर पे क्या करता था कि बिजली महंगी होगी वजीर आजम चोर है, गैस महंगा होगा वजीर आजम चोर है, दवाएं महंगी होगी वजीर आजम चोर है, आटा महंगा होगा वजीर आजम चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है, चोर है, चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है। सर अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला वो टूटा हुआ था। बैठो अभी सुन लो। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब, वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था, उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था। तो इनको जब हमें ये सीडी देखिए, ये मईशत पे
एक मुस्बत बहस के लिए हमने ये कोशिश की है काश कि ये सारे बात- आपस सर, में वो- बोलें, एक दूसरे को बताएं। तो ये बात आप मुराद सईद को भी सबके लिए बता कह दें। रहा हूं जी, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ आपको सर अच्छा स्पेशल हुआ नहीं कह आपको रहा हूँ, याद पूरे आ गया, ईवान को कह रहा हूँ, हमारी पूरे ईवान हमारी के लिए बारी बात पे कर रहा याद आ हूँ गया मैं। आपको। सर एक मिनट तू चुप तो सी। बातचीत ना करें जी। जी अरे छा करें। अब्दुल कादिर पटेल साहब, सर हमारे वक्त में आपको ये बात याद आ गई। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं और लेकिन पूरा आप- मौका दें उन्हें गौर से। जब वो बैठ जाएं आप। तुफले इमरानी तकरीर फरमा रहे थे, तिफले इमरानी, तब भी आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी, आपको मैं शुक्रगुजार रहता। सर जब कायदे आजम को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाहें नहीं थी देने की, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था, हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन आर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे, खुदा की कसम इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते हैं घास, गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते हैं इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, हूरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए, चर्च पे खत्म हुए, इनको हूरें दिखती हैं, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने सर आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों, पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ इस सेटिंग तरह है। देखें जो सर, मैं हमारे मईशत की बुजुर्गान जिक्र कर दीन रहा है, हूं। सर दवा जो का इस तरह मईशत- के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और दरूद अगर दवा जो है इस तरह की बातें ना करें। बिल्कुल इस तरह की कोई बात ना यहाँ पे की जाए। जो हमारे जो अकबरीन है, जो हमारे, वो भी काबिल एहतराम है। सर, और अल्लाह अगर- के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। बात सुने सर, अगर दवा महंगी है तो मैं क्या उसका जिक्र ना करूं? आप अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। सर मैंने अल्लाह के बिल्कुल कलाम, इस तरह की मैंने बात अल्लाह ना के करें। कलाम का जिक्र किया। आपने कहा है कि दम दरूद और उस तरफ जाते हैं। सर, दम एक और बात दरूद सुने, में एक बात सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है। एक बात सुने सर, इन एक चीजों में बात मत सुने। अगर आपको इस मुझसे बहस को इस तरफ मत लेकर सर, जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बहस फरमाएं तो सर आप स्पीकर साहब को सीट पे बैठाएं, आप आ जाएं, मैं आप आपके इस तरह की साथ बात ना आर्गुमेंट करें। करने को आपको तैयार जो है हूं। वो आप ऐसे स्पीकर, मैं इस तकरीर कुर्सी की करें इज्जत मईशत कर रहा हूं, पर। मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं जिसका आप फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको सर ये कहा कि देखें, इन पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती, जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं, तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर, आगे चले सर। आप कहते हैं सब ठीक है, कुत्ते की वैक्सीन लगाएं, किसको चाहिए? लगवानी? अच्छा, अभी ये कह रहे थे कि सर सब ठीक चल रहा है, ये सब कह रहे सब ठीक चल रहा है। अच्छा, तो फिर आज वजीर आजम साहब ने नोटिस किस चीज का लिया हुआ है? अगर महंगाई नहीं है तो ये रिलीफ किस चीज का दे रहे हैं अगर महंगाई नहीं है? और इन्होंने ये अपने नए नए मंसूबे जो नाकाबिले अमल हैं, ये जो इन्होंने लंगर खान है, ये मुर्गियां, ये अंडे, अब ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर, इकोनॉमी का इनके पास कोई हल नहीं। आसस और बेनजीर सपोर्ट कार्ड पर सर, शहीद रानी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान और अक़वाम पूरी दुनिया की लीडर थी सर। उसने सर फखर से बुलंद किया पूरे पाकिस्तान का। लेकिन इनके दिल में एक छोटा चोर बैठा हुआ है, अब मैं उसको छोटा नहीं कह रहा, छोटा चोर है जो तंग करता है,
ये समझते हैं कि बेनजीर के कद को छोटा करके हमारा कद बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। बेनजीर का कद बहुत बड़ा है। वो लीडर पैदा हुई थी, तुम्हें लीडर बनाया गया जबरदस्ती। तुम कभी उसके बराबर नहीं आ सकते, तुम कभी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। वो लीडर पैदा हुई थी। लीडर पैदा होते हैं सर, ये इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों में नहीं बनते। ये मेड इन जहां से आए हमें पता है, वहां पर टूर पे इनके पलक पुर्जे लगाकर बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। इनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रह जाता है जो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां पर पहुंच गया है। आपने बीआरटी पर क्यों स्टे लिया हुआ है अगर आप करप्ट नहीं है?